रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम। नमस्कार, मैं हूं चतिन और आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी पर रेडियो सिटी क्राइम स्टोरीज, जहां मैं क्राइम की दुनिया के कुछ ऐसे किस्से आपको सुनाता हूं ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। केरल के कन्नूर की महिला शोभा की हत्या को लेकर जो गुत्थी सुलझकर सामने आई, उसमें एक एक सच अचंभित करने वाला है। जनवरी 2017 में पुलिस को इस कस्बे के एक पुराने कुएं में एक महिला की लाश मिली। लाश के बाल कटे हुए थे और वो बहुत बुरी अवस्था में थी। मरने वाली महिला कर्नाटक के तुमकुर की प्रवासी थी, जो कुछ ही साल पहले अपने बच्चों के साथ केरल रहने आई थी। महिला के हाथ में कन्नड़ भाषा में उसके पति राजू का नाम लिखा हुआ था, जिससे उस महिला की शिनाख्त हो पाई। जानने वालों ने ये भी बताया कि उसका नाम शोभा था और इसके 2 बच्चे हैं, आर्यन और अमृता। पुलिस को शोभा की लाश 21 जनवरी को मिली थी और अगले एक हफ्ते में पुलिस ने इस हत्याकांड की गुत्थी को करीब आधा सुलझा लिया था। पुलिस का मानना था कि शोभा की हत्या उसके पति राजू ने की होगी, जो कि हत्या के बाद दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर भाग गया। मगर जांच को सही दिशा तब मिली जब शोभा के मौसा डी.के. मंजुनाथ को 7 फरवरी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया। मंजुनाथ ने यह स्वीकारा कि उसके शोभा के साथ नाजायज संबंध थे, जिसके चलते शोभा से पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसकी हत्या कर लाश को कुएं में फेंक दिया। गिरफ्तारी के बाद शोभा के पति राजू की गुमशुदगी का राज भी खुलकर सामने आया और पूछताछ के दौरान मंजुनाथ ने बताया राजू की हत्या उसका और शोभा द्वारा रचा गया एक षड्यंत्र था। राजू को इन दोनों के बीच चल रहे संबंध के बारे में पता चल गया था। शोभा और मंजुनाथ एक दूसरे की जरूरत बन गए थे, इसलिए उसने बताया कि करीब 1 साल पहले उसने और शोभा ने मिलकर उसके पति राजू की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और इस हत्या के बाद मंजुनाथ और शोभा एक शादीशुदा पति पत्नी की तरह केरल में रहने लगे थे। मगर इन दोनों के बीच जल्द ही खटास आना शुरू हो गई। मंजुनाथ एक पहले से ही शादीशुदा व्यक्ति था, जिसकी तुमकुर में एक पत्नी और एक बेटा भी था। मंजुनाथ के बयान के मुताबिक वो शोभा से लंबे समय तक दूर रहता था, तो शोभा उसे बार बार धमकी देती थी कि मंजुनाथ की पत्नी को सब कुछ साफ साफ बता देगी, जिसके चलते आखिरी बार जब वो शोभा से मिलने आया तो तगड़ी नोकझोंक के बाद उसने शोभा की गला घोंटकर हत्या की और लाश को कुएं में डाल दिया। बयान के अनुसार उसने जब इस हत्या को अंजाम दिया तो दोनों बच्चे गहरी नींद में सो रहे थे। मंजुनाथ के इस बयान के बाद अब पुलिस वालों के सामने अगली गुत्थी थी कि आखिरकार शोभा के दोनों बच्चे कहाँ हैं। मंजुनाथ ने पहले बताया कि वो बच्चों को लेकर बेंगलोर के एक अनाथ आश्रम में छोड़ आया है, लेकिन बाद में पूछताछ में पता चला कि वहाँ कोई ऐसे बच्चे नहीं हैं। फिर पुलिस की सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो बच्चों को अनाथ आश्रम छोड़ने तो गया था, मगर वहाँ कागजी कार्रवाई से बचने के लिए बाद में उसने बच्चों को मुंबई बेंगलोर की ट्रेन में बिठा दिया और खुद फरार हो गया। दोनों हत्याओं की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस के सामने अब एक नई गुत्थी थी कि 6 साल का आर्यन और 4 साल की अमृता को उसकी माँ के हत्यारे मंजुनाथ ने अगर सच में छोड़ा है ट्रेन में, तो वो बच्चे अब कहाँ हैं? कहीं वो किसी बेगर माफिया के हाथ तो नहीं लग गए, या फिर उनकी गुमशुदगी के पीछे कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का हाथ तो नहीं है? पुलिस ने इन दोनों बच्चों के पोस्टर पूरे देश के रेलवे स्टेशंस पर लगाए और अखबारों में भी इनका इश्तिहार दिया, मगर कोई सफलता हाथ नहीं आई। आखिरकार 2 महीने बाद पुलिस के हाथ एक अच्छी खबर आई, जब उनको पता चला कि ये दोनों बच्चे मुंबई के एक चाइल्ड वेलफेयर होम में हैं। पुलिस को ये कामयाबी तब मिली जब मुंबई पुलिस एक दूसरे केस के सिलसिले में मुंबई के चाइल्ड वेलफेयर
होम में गई थी। वेलफेयर होम में बताया गया कि ये बच्चे उनको मुंबई रेलवे पुलिस से मिले थे, जो कि बैंगलोर मुंबई के ट्रेन में पाए गए थे। इन बच्चों से पूछे गए सारे सवालों का जवाब इन्होंने मलयालम में दिया था, जिसके चलते केरला पुलिस को पहले तो व्हाट्सएप और फोन पर इसके बारे में सूचित किया गया। बाद में केरला पुलिस ने खुद मुंबई पहुंचकर इन बच्चों की पहचान की। इस बीच चाइल्ड वेलफेयर होम ने ये भी बताया कि बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए करीब 40 पति पत्नी सामने आए। हालांकि बाद में इन बच्चों को इनके चाचा को उनकी कानूनी कार्रवाई के तहत सौंप दिया गया। ये थी रेडियो सिटी पर आज की रेडियो सिटी क्राइम स्टोरी। मैं हूं जतिन। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।